भाभी, आपको बहू की तकलीफ नहीं दिखती है? लो माँ, आम, 2 किलो बादामी और 3 किलो दशहरी और केसर पिस्ता कुल्फी। अच्छा किया बेटा जो ले आया। जा आम को पानी की बाल्टी में डाल दे और कुल्फी फ्रीजर में रख दे, सविता जी खिलखिलाते हुए बोली। दोनों माँ बेटे की बात सुन प्रीत रसोई से निकलकर बोली, ये क्या किया आपने? इतने सारे आम और कुल्फी क्यों लाए हैं? बहू, जीजी आ रही है, उन्हें क्या रोटी सब्जी में टरकाओगी? तुम्हें नहीं पता उनका स्वागत अच्छे से नहीं किया तो दोबारा हमारे घर झांकने नहीं आएगी? माँ जी, आपकी गोल गोल बातें आप अपने पास रखिए, सब समझती हूँ, प्रीत चिड़चिड़ाते हुए बोली। बहू, तुम बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो, जरा कम बोला करो। मेरे बेटी को तो कोई समस्या नहीं, मेरे लिए हर चीज़ ला कर देता है। एक तुम ही हो जो मेरे खाने पर नज़र रखती हो। अपनी सास की बात सुन प्रीत बड़बड़ाते हुए वापस रसोई में खाना बनाने चली गई। उसके पीछे सौरभ भी रसोई में पहुंचा। क्या हुआ? इतना नाराज़ क्यों हो? अरे आपको नहीं पता, सब परेशानियों का सामना तो मुझे करना पड़ता है। आप तो बस सामान लाकर रख देते हैं और एक आदर्श संस्कारी बेटे बन जाते हैं। अरे बुआ जी के लिए मंगाया है तो मैं कैसे मना कर दूँ? सौरभ ठहरा अपनी माँ की आज्ञाकारी पुत्र, जो माँ कहती वो लाकर दे देता, मगर इसका परिणाम बेचारी प्रीत को भुगतना पड़ता। आइए जानते हैं कैसे। सास सविता जी खाने पीने की बहुत शौकीन थी। तरह तरह की तेल मिर्च मसाले की सब्जी के साथ उन्हें सलाद, दही, अचार, पापड़ और फल हमेशा चाहिए होते हैं। मगर उम्र बढ़ने के साथ साथ उन्हें कई तरह की बीमारियां लग गई। बीपी शुगर हमेशा बना रहता है, साथ में एसिडिटी खांसी भी चलती रहती है। कभी कभी दस्त भी लग जाते हैं। इसलिए 68 की उम्र में कुछ परहेज करना में भी जरूरी हो गया। मगर वे है कि मानती नहीं और जब भी मौका मिले छुप कर लड़ झगड़ कर कुछ खा लेती है। इतना ही नहीं, मंदिर जाने के बहाने हलवाई की दुकान पर जलेबी गुलाब जामुन तो कभी समोसा पकौड़ी चटनी भी खा लिया करती है, जिसके नुकसान प्रीत को भुगतने पड़ते हैं। ये तो रही घर की बात। वे अपनी बहू को बदनाम करने के लिए आस पड़ोस में जाकर भी उन लोगों से खाना मांग कर खा लेती है, यह बोलकर कि बहू उन्हें कच्चा उबला खाना खाने को देती है। फिर घर आकर एसिडिटी खट्टी डकार की शिकायत करती रहती, तरह तरह की दवाइयाँ खाती। उनका मन इतने में भी नहीं भरता तो वे फोन पर रिश्तेदारों से यह बोलती कि बहू पूरा दिन अपने में लगी रहती है, उनका कोई ध्यान नहीं रखती, खाने को भी ढंग से नहीं देती। बेटा तो बहुत भला है, बहू बेकार निकली। तो जब जिसको मौका लगता प्रीत को सुनाकर चला जाता कि तुमको शर्म आनी चाहिए, अपनी सास की सेवा करो तो मेवा मिलेगी। ऐसा बोलकर सब अपने रास्ते चल देते हैं। कभी किसी ने प्रीत की पक्ष सुनने की कोशिश नहीं की। सास के लिए सब कुछ करने के बाद भी उसका नाम बदनाम ही रहता। दोपहर तक शीला बुआ घर आ जाती है। कुछ बातचीत के बाद खाना खाने बैठकर तो बुआ की थाली में दाल मसाला बैगन सब्जी रायता अचार पापड़ सलाद रखा हुआ था और सविता जी की थाली में दाल रोटी चावल पापड़ सलाद, बस जिसे देखकर मैं फिर भुनभुनाने लगी। देखा जीजी कैसी थाली देती है मुझे, कोई बाहर का आ जाए तो दिखावे के लिए 56 भोग बनाती है पर मुझे नहीं देती है। कहते हुए उनकी परसी हुई थाली में से थोड़ा सा अचार और सब्जी लेकर खुद भी खा लेती है। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो, कहते हुए शीला बुआ थाली चटकर जाती है। अरे बहू, जरा आम तो काट कर लाओ बुआ जी के लिए, अब यहाँ खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो? शांति से खाना खाने दो। बुआ जी के लिए लाया आम में से खुद भी खा लेती है। देखा जीजी आपने कैसे मेरे खाने पर नजर गड़ाकर रखती है कि कहीं गलती से मैं एक और भी ना खा लूं। हाँ भाभी, बिल्कुल सही कह रही हो। घर में खाना खाने के बाद सब आराम कर रहे थे, मगर सविता जी बरामदे में टहल रही थी, उन्हें एसिडिटी बन रही थी। बहू से बोलकर इनो और दवाई ली। देखा माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना, आप अचार और सब्जी मत खाइए, अब हो रही है ना आप परेशान। अरे बहू, थोड़ा खाने से कुछ नहीं होता है, तुम तो कुछ ज़्यादा ही मेरे पीछे पड़ी रहती हो, बोलकर अपने कमरे में चली गई। फिर भी उन्हें बेचैनी बनी है।
आम के खाने में भी परहेज का खाना खाने की वजह मसाला वाला खाना खा लिया, ऊपर से बुआ जी के साथ बैठकर कुल्फी के लुत्फ़ भी उठाए। अगले दिन भी आम और मिठाइयाँ खाते रही। हर बार प्रीत उन्हें टोक रही थी, मगर वे बुआ जी से लगातार उसके बारे में बुरा भला बोले जा रहे थे। प्रीत सब कुछ सुनकर भी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप अपना काम करती जा रही थी। 2 दिन बाद सुबह उठकर उन्हें खांसी चलने लगी, जी घबराना और एसिडिटी बढ़ रही थी। उससे उन्हें उल्टियाँ हो गई। फिर प्रीत सारा दिन उनकी सेवा में लगी रही। कभी शीतलोपाधी, शहद, दवाइयाँ, कभी दलिया, सूप, ये सब बनाती। घर के काम, बच्चों के साथ सविता जी की सेवा उसे अलग से करनी पड़ रही थी। बुआ जी इन 6 दिनों में सविता जी की हर बात सुन रही थी और प्रीत की सारी परेशानियां और मुश्किलें भी देख रही थी। बुआ जी जिस दिन जाने की तैयारी कर रही थी, उस दिन सविता जी बड़े लाड से बोली, सौरभ, लल्ला, जा तू कल्लू हलवाई की दुकान से समोसा, कचौरी, तीखी मीठी चटनी, दही, जलेबी सब कुछ लेकर आ। रुक जा लल्ला, मुझे कुछ नहीं खाना प्रीत बहू। भाभी के लिए जो दलिया बनाया है ना, वही ला कर दे, मैं वही खाऊंगी। अरे जीजी, कैसी बातें करती हो आप? क्यों ये परहेजी दलिया खाओगी? आप तो बढ़िया समोसे के मज़े ले लो। ना भाभी, ऐसे मज़े हमें ना लेने जिससे हमारे साथ वालों की परेशानियां बढ़ जाए। और आपको तो आपकी बहू की तकलीफ़ दिखाई नहीं देती, पर उसे आपकी तकलीफ़ बहुत अच्छे से समझ में आती है, इसलिए वो आपको रोका रोका टोकी करती है खाने पीने में। मगर आप फिर उसी का नाम बदनाम किए जा रही हैं। उसकी प्यार और परवाह को आप मायने नहीं दे रही है। मैं पिछले 6 दिनों से देख रही हूँ, आप मनमर्जी का मेरे नाम पर मनमर्जी खाना खाए जा रही है, और फिर उसके परिणाम जो निकलते हैं उससे प्रीत को कितनी परेशानी हो रही है। 2 दिन आपको दस्त भी लगे, बेचारी ने सारे कपड़े धोए, आपको बाथरूम तक लेकर गई। बेचारी बहू क्या नहीं करती है आपके लिए। इन सब में बेटा तो भला बना गया, उससे भी करवाओ ना ऐसी सेवा, मगर नहीं। और आप अगर अपनी परवाह कर लें, उसकी बात मान लें, तो इतनी बड़ी समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। पर नहीं, आपने तो घर और बाहर दोनों जगह उसको बेकार बहू साबित करने का कोई कसर नहीं छोड़ा है। और तो और मैंने तो देखा है आपके लिए वो ये खिचड़ी दाल दलिया ही बनाकर खाती है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप अकेली ऐसा खाना खा रही है। फिर भी आपको उस बच्ची पर तरस नहीं आता है। छोटे बच्चे हैं उसके, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी उसकी है। ऊपर से आप बच्चों से भी ज़्यादा उसे परेशान करती है। भाभी, अब आप आम इमली खाने के ज़माने गए। थोड़ा अपनी जीभ पर काबू रखोगी तो खुद की सेहत सही रख पाओगी। को शीला बुआ से यह उम्मीद नहीं थी कि वे उसका पक्ष लेगी। उसकी आंखों से भी आंसू झर रहे थे। अपनी ननद की बात सुन सविता जी बोली, जी जी, आप सही कहती है, मैं भी कहाँ इस बुढ़ापे में बचपना कर बैठी हूँ। मुझे सच में अपनी चटोरी जबान पर काबू रखना चाहिए, और यह सोचना चाहिए कि बेटा तो सब ला देता है, पर बहू को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा किया जीजी जो आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं हमेशा प्रीत को बुरा भला ही कहती रहती हूँ। बहू, मुझे माफ़ करना, बोलकर सविता जी शर्मिंदा हो गई। प्रीत बोली, माँ जी, माफ़ी मत मांगिए, बस अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिए। सही कहा बहू तुमने, क्या हुआ अगर खाने में स्वाद नहीं, मगर सेहत तो भरपूर है। जी जी, मेरी बहू कैरी की तरह खट्टी है तो पके आम की तरह मीठी भी है। आज से तू जैसा कहेगी मैं तेरी हर बात मानूंगी। बोल अपने बहू के गले लग गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोग को ये कहानी? अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानी आप लोग को रोज़ सुनने को मिलती रहे। चलिए मिलते हैं एक अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, खुशियाँ बांटिए। धन्यवाद।